टीम इंडिया के सबसे असरदार बॉलर आर अश्विन ने अचानक रिटायरमेंट ले लिया और इस रिटायरमेंट के कारण कई बताए जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आर अश्विन जो कि टीम इंडिया के सबसे मैन स्पिनर माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने अचानक बीजीटी के 3 टेस्ट मैच के बाद अचानक अपने रिटायरमेंट का एक तरीके से फैसला लिया और इसके कारण सभी अचानक चौंक गए, क्योंकि आर अश्विन जिस तरीके से टीम इंडिया के खास करके टेस्ट मैच के जो बॉलर हैं उसमें उनका एक तरीके से नंबर 1 माना जाता है, खास करके स्पिनर की यदि बात की जाए। क्योंकि जो टीम इंडिया की जो पिचेस होती हैं, खास करके स्लो पिच जो होती हैं, वहाँ पर वे असरदार साबित होते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से जब से वाशिंगटन सुंदर आए तब से कहीं ना कहीं आर अश्विन अपने आप को बैकफुट पर पा रहे थे। और इसका एक कारण भी आपने देखा होगा कि जो टेस्ट मैच खेले गए थे खास करके बीजीटी के, उसमें पहले टेस्ट में तो वाशिंगटन सुंदर के आने के कारण आर अश्विन को नहीं लिया गया है। अब वाशिंगटन सुंदर अकेले नहीं, जडेजा भी होने के कारण कहीं ना कहीं आर अश्विन को लगता था कि मुझे मौके शायद ही मिले, और कहीं ना कहीं वो इसके कारण परेशान भी हो गए थे। और उन्होंने रोहित शर्मा को ही पर्थ टेस्ट में ही बता दिया था कि मुझे आप खिला रहे या नहीं, यदि आप नहीं खिलाते हैं तो मैं फिर रिटायरमेंट का फैसला ले सकता हूं। तब रोहित शर्मा ने कहा था कि हम आपको सेकंड टेस्ट में खिला लेंगे। तभी सेकंड टेस्ट में वो एडिलेड में खेले भी थे, लेकिन उनका परफॉर्मेंस उस तरीके का नहीं था जिस तरीके से उनका नाम है। तो कहीं ना कहीं आर अश्विन इसके कारण भी चिंतित नजर आ रहे थे। अब यदि अगले जो 3 टेस्ट मैच की यदि बात की जाए तो उन 3 टेस्ट मैच में उनका खेलना मुश्किल था। खास करके यदि ब्रिस्बेन की बात की जाए तो ब्रिस्बेन में टीम इंडिया ने उनकी जगह एक तरीके से जडेजा को लिया था और जडेजा ने बैटिंग भी शानदार की थी। तो कहीं ना कहीं आर अश्विन को लगा था कि अब आने वाला समय उनके लिए मुश्किल भरा साबित हो सकता है, इसलिए उन्होंने 20 सीरीज से अचानक रिटायरमेंट का फैसला ले लिया। और इस फैसले के यदि बात की जाए तो इस फैसले के कई कारण हो सकते हैं, और एक कारण उनका कोच जो गौतम गंभीर है उनसे भी एक वीडियो सामने आया था, उसमें वे कुछ बातें उनसे कर रहे हैं और उस बातों में वो हाथ से कुछ इशारा भी कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनके बीच भी एक बड़ी बहस हुई थी, और कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा है कि आर अश्विन का अचानक जाने का या अचानक रिटायरमेंट का जो फैसला था उसमें जो गौतम गंभीर है उनका भी कहीं ना कहीं हाथ हो सकता है। क्योंकि गौतम गंभीर के बारे में कहा जाता है कि वो जो फैसले लेते हैं वो कड़े फैसले होते हैं, और कहीं ना कहीं अचानक 20 सीरीज में से छोड़ना आर अश्विन जैसे प्लेयरों के लिए एक बुरी बात कही जा रही है। अब देखना है कि आर अश्विन की जगह वाशिंगटन सुंदर या और कौन सा नया प्लेयर आता है, क्योंकि आर अश्विन की जगह लेना बड़ी मुश्किल वाली बात है। खास करके यदि देखा जाए टेस्ट में वो उस तरीके के प्लेयर हैं जो स्टार्टिंग में भी बॉलिंग कर सकते हैं, और उनकी जो एक तरीके से स्पिन बॉलिंग होती है, खास करके जो कैरम बॉल जो डालते हैं उसका जवाब किसी के पास नहीं होता है। अब देखना है कि खास करके यदि इंडिया में उनकी जगह कौन सा बॉलर उनकी जगह ले सकता है, खास करके जब मैच इंडिया में होंगे। क्योंकि इंडिया की जो स्लो पिच होती है वहाँ पर आपको कोई बेअसरदार बॉलर नहीं चाहिए, वहाँ पर आपको एक असरदार बॉलर चाहिए। क्योंकि इसके पहले भी यदि बात की जाए कुलदीप यादव की, तो कुलदीप यादव भी उस तरीके से लय में नजर नहीं आए। अब टीम इंडिया को कहीं ना कहीं कोई नया स्पिनर ढूंढना पड़ेगा जो आर अश्विन की जगह ले सके। आर अश्विन की जगह अभी कौन सा बॉलर ले सकता है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथ ही यदि आप चैनल पर पहले विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।